जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हालचाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। चूंकि आज की क्लास बहुत जानदार शानदार होने का कार्य करेगी, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको रॉबर्ट क्लाइव के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखें, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुट जाना है आपको फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ देने का कार्य करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इतिहास में आगे बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं चीज़ें इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। मैं बार बार कहता हूँ, अंग्रेज इस तरीके से चाल चलने का कार्य कर रहे थे जिससे कि भारत को गुलाम भी बना लिया जाए और भारत को पता भी ना चले। और आप लोगों ने इसी तरीके से, मैंने क्रमबद्ध तरीके से आपको स्टोरी टाइप में आपको समझाने का और पढ़ाने का प्रयास किया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे क्या है ना, आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, जल्दी दिमाग में सेट हो जाती हैं। प्रयास यही रहता है कि आप बेहतरीन सी बेहतरीन चीज़ें कर पाएँ, अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, तो चलते हैं आज की जानदार सी शानदार सी क्लास की, क्योंकि आज की क्लास ही बहुत गजब की होने वाली है। विद्यार्थियों, रेगुलरिटी बनाए रखें, डेली पढ़ते रहें। 11 बजे अपनी क्लास आती है। आपको बता दें, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है आपकी रिवीजन के लिए, वो भी अति महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसके बीच में आपके शॉर्ट ट्रिकों के माध्यम से मैं आपको जीके याद कराता रहता हूँ, तो इस पर भी थोड़ा सा फोकस कर बनाए रखें, क्योंकि शॉर्ट ट्रिकों से भी थोड़ी सी जीके याद होती जाएगी तो कवर जल्दी हो जाएंगी चीज़ें। ठीक, चलते हैं बहुत गजब की क्लास की ओर। अगर हम बात करें बिलियन जेम्स के बारे में, बिलियन जेम्स ने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद कराया था। ये आपको बता दें, ELP में पूछा गया, इसके अलावा कांस्टेबल में पूछा गया, SI में पूछा गया। सवाल है कि बताइए वह कौन सा व्यक्ति है जिसने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद कराने का कार्य किया, तब वो था बिलियन जोन्स। ठीक है ना। अगर हम प्रमुख रूप से आगे बात करते हैं 1781 के बारे में, तो 1781 में मदरसा की स्थापना करने का भी कार्य किया था। 1781 में मदरसा की स्थापना करने का भी कार्य किया था। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें वॉरेन हेस्टिंग की, तो वॉरेन हेस्टिंग ने दीवाने व फौजदारी न्यायालयों की व्यवस्था की। दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की। याद रखना, कोई भी काम अंग्रेज करते थे ना, वो कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए करने का कार्य करते थे। इतनी बात बेहतरीन ढंग से आप समझ लीजिएगा कि अगर ये फौजदारी व्यवस्था और न्याय व्यवस्था ये कर रहे हैं तो केवल और केवल ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, ना कि आपके फ़ायदे के लिए। आपको इस प्रकार दिखाया जा रहा है कि नहीं, सारी चीज़ें हम आपके लिए हैं, आपके लिए डेडिकेट हैं, परंतु जो पीछे के पीछे, पर्दे के पीछे की जो बात है वो केवल और केवल अपना है और अपना ही सोचना है। ये उन लोगों का कारनामा था जो अंग्रेज़ों के बारे में मैं आपको बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास कर रहा हूँ तभी से, जब से इतिहास को मैंने प्रारंभ किया है। एक बात याद रखिएगा, आपको मैं बताना चाहूँगा, यूरोप में भी आपको बता दें, यूरोप में भी जब पुलिस की व्यवस्था नहीं थी, ब्रिटेन में भी जब पुलिस की व्यवस्था नहीं थी, तब भारत में आपको बता दें पुलिस की व्यवस्था करने का कार्य किया गया था। ये आपके लिए नहीं कि आपकी व्यवस्थाएं सुधर जाएं, जीवन शैली सुधर जाए, बल्कि इसलिए कि भाई खुद की रक्षा कर पाएँ, क्योंकि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें बदल गई थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की जड़ें हैं ना, वो हिला दी गई थी, लेकिन फिर भी 1857 की क्रांति जो है वो असफल हो गई। उसका एकमात्र कारण ये था कि खुद के लोग ही आपको बता दें, मैं बार बार कहता हूँ कि घर का भेदी लंका ढाए। अगर खुद की ही व्यक्तियों में खोट हो, यदि खुद का सिक्का खोटा तो दूसरे से क्या कहा जाए भाई। तो अपने ही लोग थे जिन्होंने गद्दारी करने का कार्य किया, चंद पैसों में अपना ज़मीन बेचने का कार्य किया। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बताओ 1857 की क्रांति का स्लोगन क्या था, या फिर आपको पूछ सकते हैं वो क्या चित्र देकर उन्होंने इनवाइट किया था 1857 की क्रांति में। ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ झांसी से कौन लड़ा, नहीं लखनऊ से कौन लड़ा, इस तरीके से। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, इसके अलावा झांसी से झांसी की रानी क्वीन ऑफ झांसी के बारे में बात करूँगा। क्वीन ऑफ लक्ष्मीबाई की बात करें, वीरांगना लक्ष्मीबाई, उन्होंने झांसी से नेतृत्व करने का कार्य किया। जो विद्यार्थी हमारे झांसी से जुड़ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर झांसी की रानी की बात हुई है तो उनके लिए सत नमन करके एक बार जय महारानी लक्ष्मीबाई लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता लग जाए कि कितने विद्यार्थी हैं जो झांसी के हमारे रहने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत सम्मान करता हूं ऐसी महिलाओं का जो वाकई में अपने जीवन में उन्होंने एक ऐसी उपलब्धि प्राप्त करी जो आज उनसे लड़कियों को सीखना चाहिए, लड़कियों क्या लड़कों को भी उनसे सीखना चाहिए। वाकई में उन्होंने वो वीरता का प्रदर्शन किया था कि अच्छे अच्छे नेस्त नाबूद हो गए। एक ब्रिटिश इतिहासकार का कहना है कि वो महिला एक ऐसी महिला थी जो मुझसे यूरोज व्यक्ति नाम था,
वो एक ऐसी महिला थी जो मुझसे मर्दों की तरह लड़ी। अगर ऐसी ही महिलाएं आपको बता दें भारत में या हिंदुस्तान में होती तो शायद जो भारत है ना वो गुलाम बनता ही नहीं। इतनी आसानी से जो हमने भारत को गुलाम बना लिया था, जीवन में हम भारत को गुलाम बना ही नहीं सकते थे। ऐसी वो महिला थी। तो चंद शब्द वीर रस के रूप में यूरोज नामक व्यक्ति ने किए हैं महारानी लक्ष्मीबाई के लिए। उनकी भाई कंपैरिजन है ना जो किसी व्यक्ति से नहीं की जा सकती। वाकई में वो भले आज हमारे बीच में ना रही हो, लेकिन वो जीवन भर के लिए दिल में है ना अमरता का अमर हो गई हैं। भारत के लिए, भारतवासियों के लिए, दुनिया के लिए वो आज अमर हो गई हैं। वो शहीद हो गई हैं, वो हमसे अलविदा ले चुकी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई या बढ़ी नहीं। चीज़ें फिर भी बढ़ी। 1857 की क्रांति के बाद लोगों ने प्रयास किए भारत को आज़ाद कराने की, और भारत आज़ाद हुआ भी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी को आखिरकार 1948 में भागना ही पड़ा। उनको घुटनों के भर भगाने का कार्य हम भारतवासियों ने ही किया था। लेकिन जब हमें ये बात समझ में नहीं आती कि भारतवासियों को चीज़ें तभी समझ में क्यों आती हैं जब हम पूरे दलदल में घुस गए होते हैं, पूरे दलदल में गल गए होते हैं, नीचे तक घुस गए होते हैं। जब लगता है कि अब तो गर्दन भी जाने वाली है, तभी जाकर होश आता है इन लोगों को कि हम शायद दलदल के नीचे गिर रहे हैं, दलदल में गब रहे हैं। इतनी बात इन लोगों को बहुत लेट चीज़ें समझ में आती हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं। हमें समय रहते चीज़ों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप समय रहते चीज़ों को सुधार लेंगे तो जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगी, और समय रहते अगर चीज़ें नहीं सुधरेंगी तो वो जीवन में आगे बढ़ते ही कठिन से कठिन होती जाएंगी। इस बात की गारंटी मैं खुद स्वयं दे सकता हूँ आपको। तो जीवन में बढ़िया तरीके से पढ़ाई वढ़ाई करो, एक बढ़िया सी जॉब लो, और ये मत सोचा करो कि हम में भी कुछ कुछ बड़ा करना है। भाई बड़ा करना है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक छोटी सी जॉब ले लो। जैसे कि जो आस पड़ोस के लोग हैं ना, जो रिश्तेदार हैं, इन लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। फिर बढ़िया सी प्रिपरेशन करो बड़े देश के लेवल के लिए, बड़े लेवल के लिए। फिर आप देश के लिए सोचो, ठीक है ना। अपने परिवार के लिए तो सोचोगे ही, इसके अलावा अपने देश के लिए भी सोचो। कुछ बड़ा जीवन में करने का प्रयास करो, ठीक है। उसमें साथ आपका फ्यूचर एकेडमी जो चैनल है वो ही आपका साथ देने का प्रयास भी करेगा, और साथ जीवन तक निभाएगा। जब तक ये आप जुड़े रहेंगे तब तक ये फ्यूचर एकेडमी XYZ आपके साथ बना रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें 1772 की, तो 1772 से लेकर 1780 में सन्यासी विद्रोह हुआ था। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि सन्यासी जो विद्रोह है 1772 से लेकर 1780 में होने का कार्य कर रहा था। इसका उल्लेख हमें आनंद मठ की पुस्तक से मिलती है। तो एक बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन किया गया था कि बताइए सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख हमें आनंद मठ में देखने को मिलता है। 1776 की बात करें, 1776 में फ़कीर विद्रोह भी हुआ था, जो कि मुज़नुम शाह तथा चिराग अली, जी चिराग लिखा है भैया, आपको शायद ना दिख रहा हो तो चिराग लिखा है, ये चिराग अली द्वारा करा गया था। फ़कीर विद्रोह किनके द्वारा? मुज़नुम शाह तथा चिराग अली के द्वारा यह विद्रोह है जो किया गया था। और सन्यासी विद्रोह का पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि सन्यासी विद्रोह 1772 से लेकर 1780 तक चला, और इसका उल्लेख जो हमें आनंद मठ की पुस्तक में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की, भैया ये कतई खतरनाक व्यक्ति होते थे। 1786 से लेकर 1793 तक इनका शासन रहा, भारत में ये रहे। लेकिन इनने भाई साहब बहुत सारी चीज़ें बदलने का कार्य भी किया था। इनको भारत का सिविल सेवा का पिता कहा जाते हैं। सिविल सेवा का क्या कहते हैं भैया? पिता कहा जाता है इनको, ठीक है। कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? भारत का सिविल सेवा का पिता कहा जाता है। इस बात को बेहतरीन ढंग से आप याद रख लीजिएगा। 1773 की बात करूँ, 1773 इसमें सिविल सेवा में आरंभ की गई थी, और इसने ही पुलिस की भी शुरुआत की थी। इन्होंने क्या किया था? इसी टाइम पे पुलिस की भी शुरुआत हुई थी, है ना। पुलिस की भी शुरुआत हुई थी जब चीज़ें हाथों से निकलने लगी थी। 1857 के पहले ही हमेशा इससे आपको बताना चाहूँगा कि पहले ही पुलिस व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई थी, ठीक है ना। और ये केवल और केवल अपनी सुरक्षा के लिए थी। ये अंग्रेज़ आपके लिए नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे थे कि कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाएं। क्योंकि सबसे बड़ा व्यापार जो होता था भारत से हुआ करता था, और उनका जो देश जीवित रह रहा था वो केवल भारत के पैसे पर रह रहा था। उनके पास तो चंद पैसे भी ना थे कि वो अपना 2 टाइम का खाना भी गुजारा कर सकें। भारत ने उसको पालने का कार्य किया है। लेकिन चीज़ें हैं ना, लोग बाग एहसान फरामोश होते हैं। जो लोग एहसान करके भूल जाते हैं वो महान होते हैं। जो एहसान चढ़ाकर भी भूल जाते हैं वो वाकई में बदनाम होते हैं, ठीक है ना। एहसान आपके ऊपर दूसरे व्यक्ति ने किया, फिर भी आप उससे अठाठी करो,
बातें करो कि नहीं तुमने क्या करो महिला ने, तो ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे आगे डलहौजी और कॉर्नवालिस की, तो अगर जब दोनों ऑप्शन में देखे जाए ना आपको, तो कॉर्नवालिस को उत्तर लगाना है, आपको याद रखना। और अगर दोनों में से एक मिले तो फिर तो एक टिक करना ही है। क्या है कि डलहौजी का, कुछ लोगों का कहना है कि डलहौजी ने सिविल सेवा का प्रारंभ किया था, कुछ लोगों का कहना है कॉर्नवालिस ने किया था, लेकिन प्रमुख रूप से माना जाता है कॉर्नवालिस को। तो अगर दोनों दिखे तो कॉर्नवालिस को टिक कर देना, और दोनों में से कोई एक दिखे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर एक टिक करके आइएगा आप। इन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। बंदोबस्त प्रणाली कतई जहर प्रणाली हुआ करती थी, तो आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि बंदोबस्त प्रणाली कब प्रारंभ हुई। तो बंदोबस्त प्रणाली सन 1793 में, सन 1793 ईस्वी में प्रारंभ हुई। इसके अलावा जमींदारी व्यवस्था की अगर हम बात करें प्रमुख रूप से, तो जमींदारी व्यवस्था की भी हम बात कर ले तो जमींदारी व्यवस्था कतई जहर थी। भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं, कतई जहर क्यों थी? क्योंकि देखो, जमींदारी व्यवस्था जब अंग्रेज़ों ने दी थी ना लोगों को, तो यह कहा गया था, देखो भैया ऐसी बात है, जमींदारी जब व्यवस्था दी गई थी तो ये कहा गया था, देखो भैया ऐसी बात है कि आपको 11% टैक्स की उगाही करनी है, जिनमें से 1% टैक्स होगा वो जमींदारी जो व्यक्ति होगा वो ले लेगा। इसके अलावा जो 10% होगा वो कौन लेगा? जो 10 में 11 लेना था, जिनमें से 1 को मिलता जमींदारी वाले को और 10 मिलता अंग्रेजों को। लेकिन जब कहते नहीं है अपने ही सिक्का खोटा तो दूसरे से क्या कहें, जमींदार किन को बनाया गया था? अपनों को ही बनाया गया था। भाई अंग्रेज तो आपसे टैक्स लेने आएंगे नहीं, उनकी भाषा समझ में ना आएगी, है ना। तो अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था प्रारंभ की। जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत 11 विभाग का टैक्स के लिए कहा गया। लेकिन भाई साहब ये क्या कहें, जमींदारों को दिया गया था 1/11 भाग, यानी 11 में से 1 भाग जमींदारों का रहेगा, जबकि 11 में से जो 10 भाग होगा वो अंग्रेजों का रहेगा। लेकिन भाई साहब ये जो जमींदार थे ना, ये कतई जहर वाले व्यक्ति थे। इन्होंने क्या कर दिया कि 11वां भाग तो खुद रख लिया और 111वां भाग अंग्रेजों को देने लगे। भाई जब अंग्रेजों को टैक्स ज़्यादा मिलेगा तो दिक्कत क्या है? उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें जमींदारी, ये तो अपने ही लोग थे जिन्होंने गद्दारी करने का कार्य किया। भाई 1% आपसे कहे जा रहा है कि भैया 11वां भाग लेना है, आप 111वां भाग ले रहे हैं। भाई कहाँ 11 भाग, यहाँ 111 भाग, दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं। लेकिन कौन समझाए ऐसे लोगों को? भाई आपको बता देना चाहूँगा आज कि थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब है, जिस कारण आपको लग रहा हो कि नहीं सर की जोश में कमी दिख रही है। मजबूरी है, फिर भी आपकी क्लास मैं ले रहा हूँ कि भैया क्लास का गैप नहीं होना चाहिए, वही महत्वपूर्ण होती है आपके जीवन के लिए भी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी। तो क्लास का गैप मैं नहीं होने देता हूँ। बस आप लोग पढ़ते रहिए, रेगुलरिटी बनाए रखें तो बहुत कुछ दूंगा आपको, बेफिक्र रहें आप। तो 111 भाग लेने लगे थे ये लोगों से। 111 भाग में से ये क्या करते थे? 10वां भाग अंग्रेज़ों को देते थे, बकाया खुद रख लेते थे। तो इन्होंने खुद लूटा है, अपनी ही ज़मीन को लूटने का कार्य किया, और आज भी ऐसे ही कर रहे हैं। जो नेता, बड़े बड़े नेता हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, ठीक है ना, जो नेता है ना, वो आज भी भारत को लूटने का ही कार्य कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा उतना इन नेताओं ने भारत को लूट के रख दिया है, नेस्त नाबूद करके रख दिया है। बशर्ते क्या कहें, क्योंकि देखो आज के टाइम में समय में कोई आवाज़ उठाएगा तो उसकी आवाज़ को ही दबा दिया जाता। मैटर नहीं करता कि कौन सी सरकार है, ठीक है। मैं सरकार के बारे में तो वैसे भी कुछ कहता ही नहीं हूँ भैया, सरकार वालों का तो कुछ अलग ही रोल होता है। हाँ, इसके बाद पूछे अगर एग्जामिनर की बताओ जमींदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की, तो आपको पता होनी चाहिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया। अगर वो पूछे बताओ रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की, तो कहना थॉमस मुनरो। बहुत पूछ लिया जाता है, ये 3 पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। जमींदारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो। इसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था किसने की थी? विलियम बेंटिंग ने। किसने? विलियम बेंटिंग ने। जमींदारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने, और महलवाड़ी व्यवस्था विलियम बेंटिंग ने। ये प्रमुख रूप से पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो जमींदारी व्यवस्था अलग है, रैयतवाड़ी व्यवस्था अलग है और महलवाड़ी व्यवस्था अलग है, ठीक है। एक कॉर्नवालिस है, थॉमस मुनरो है और विलियम बेंटिंग है। ये चीज़ें आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें 1863 में सिविल सेवा में जाने वाले पहले जो भारतीय थे, उन भारतीयों का नाम तो सभी को पता है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम है उन व्यक्ति का? कहना सर सत्येंद्र नाथ टैगोर है। और पुलिस सुधार करने का भी काम इन्होंने ही किया था। क्या किया था? पुलिस सुधार करने का काम भी किया गया था। इसके अलावा आगे बात करें, इसी 1863 में पुलिस सुधार करने का भी कार्य किया गया था। पुलिस सुधार की जो व्यवस्था थी कहीं ना कहीं उसको भी सुधार करने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा भारतीय
भारतीय में जो सिविल सेवा में पहले जाने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने जिला जज पद का सर्जन किया था। इन्होंने क्या किया था भैया, जिला जज पद का, जो जिला जज होता है ना, जिला जज पद का सर्जन करने का भी कार्य इन्हीं अंग्रेज़ों ने भी किया था भैया। अंग्रेज़ों ने सब ये कांड करे थे। यह प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति था, यह प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति था जिन्होंने कॉर्नवालिस कोड यानी कॉर्नवालिस कोड बनाया था। ठीक, इसके अलावा बात करेंगे, इन्होंने राजस्व व्यवस्था एवं न्यायिक व्यवस्था से पृथक किया था। राजस्व व्यवस्था तथा न्यायिक व्यवस्था से क्या किया था, पृथकित किया था। ठीक है ना। अब आपसे बार बार कहते हैं इसी बात को कि देखो, जब अपने ही गलती कर जाए ना, आप ये समझ रहे हैं अब यहाँ पर कौन लूट रहा है, ये जमींदार, जो जमींदारी व्यवस्था में कौन लूट रहा है, अपने ही तो लूट रहे हैं भाई। अंग्रेज़ों ने आपसे 11% की कहा, 11 भाग टैक्स की कहा, तो आप 11% लीजिए, 1% आप भी रख लीजिए और 10% अंग्रेज़ों को दे दीजिए। लेकिन ये क्या मतलब है, आपको 111 भाग लेंगे, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हो जाती हैं। 11 भाग खुद रख लेते थे और 111 भाग जो था अंग्रेज़ों को दे दिया करते थे, ये चीज़ें गलत हैं भाई। आप ये थोड़ी ना होता है। आजकल हमने ये भी दिखा है कि आजकल आप अपने पड़ोस की दुकान पे अपने मित्र या चाहने वालों या जानने वालों की दुकान पे जाओगे ना, तो वो और लंबा काट देगा आपको। जो चीज़ 500 रुपये की मिल रही होगी वो आपको 700 रुपये की देगा। ऐसा होता है, हमने अक्सर ही देखा है, इस चीज़ को महसूस किया है कि जिस व्यक्ति को हम जानते हैं, हम सोचेंगे कि नहीं व्यवहार के रूप में कोई काम अच्छा हो जाएगा, वो साला और बिगड़ जाता है। जबकि हम किसी और व्यक्ति से करा लें जो इसको जानते ना हो, उसको पैसा देंगे, बढ़िया काम करेगा। लेकिन जानने वाले से कराएंगे ना तो चीज़ें बिगाड़ देगा। हमने अक्सर इस चीज़ को नोटिस कर लिया, आप लोगों ने भी अपने जीवन में किया होगा। ये थी आज की क्लास। बहुत बेहतरीन ढंग से आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास किया था और बहुत बढ़िया चीज़ें थी। सिविल सेवा के पिता किसको कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगर दोनों में देखिए कॉर्नवालिस या डलहौजी, तो कॉर्नवालिस को टिक करना है। अगर दोनों में से एक देखे तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, ठीक है। और 1793 बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था भी प्रारंभ की थी। ये थी आज की क्लास। बहुत जानदार शानदार आपको लगी होगी क्लास। एक बार चलते हैं बेहतरीन से रिवीजन की और जिन विद्यार्थियों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वह प्ले लिस्ट में जाएंगे। महा मैराथन के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। क्रमबद्ध तरीके से क्लासों को देखेंगे तो वाकई में आपको चीज़ें बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएंगे और इतिहास का सूपड़ा आप खुद साफ कर लेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो अगर हम बात करें बिलियन जॉनसन ने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया था। 1781 में मदरसे की स्थापना की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दीवाने व फौजदारी न्यायालय की स्थापना की थी। 1772 की बात करें तो 1772 से लेकर 1780 में सन्यासी विद्रोह हुआ था। इसका उल्लेख आनंद मठ की पुस्तक में देखने को मिलता है। 1776 की बात करें तो फ़कीर विद्रोह हुआ था जिसमें मुज़नुम शाह तथा चिराग अली ने भाग लिया था। इसके अलावा आप बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की तो 1786 से लेकर 1793 में भारत में सिविल सेवा का इनको पिता कहा जाता है। 1773 में सिविल सेवा प्रारंभ की गई थी, इसमें पुलिस की भी शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करें डलहौजी और कॉर्नवालिस, इसने पुलिस की भी शुरुआत की थी, ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा। इसने क्या की थी, पुलिस की भी शुरुआत की थी। इसके अलावा आपको बात करें डलहौजी और कॉर्नवालिस की, जब दोनों ही अगर आपको देखने को मिल जाते हैं तो आपको कॉर्नवालिस को टिक कर रहे हैं, अन्यथा आपको तो पता ही है, ठीक है। इन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा को बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की, साथ ही जमींदारी व्यवस्था भी की। जमींदारी व्यवस्था में 11% टैक्स लेना पड़ता था, लेकिन जो अपने लोग थे ना उन्हीं ने हमें लूटने का कार्य किया था, जिनमें से 1% भाग जो होगा जमींदारी का होगा और जबकि जो 10% भाग होगा, जो आपको 10% भाग होता था वो अंग्रेजों को देना होता था। अगर एग्जामिनर पूछे बताओ जमींदारी व्यवस्था किसने की, कहना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगर वो कहे रैतवाड़ी व्यवस्था किसने की, कहना सर थॉमस मुनरो ने। महलवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की, कहना विलियम बेंटिंग ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। 1800 आपको बता दें 1863 में सिविल सेवा में जाने वाले पहले व्यक्ति जो भारतीय थे उनका नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर था। मैं इनका दिल से सम्मान करता हूँ। वाकई में ऐसे शासन काल में जहाँ पर केवल और केवल अंग्रेज का ही भला सोचते हैं, वहाँ पर ये उभरते हुए निकले हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर जी। उस सिविल सेवा में अपना प्रथम स्थान प्राप्त करने का भी इन्होंने कार्य किया था। बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, इनका दिल से सम्मान होता है। ऐसे लोगों को मैं पता इधर से परिणाम नहीं करता हूँ, उधर से परिणाम करने का कार्य करता हूँ। वाकई में जो विद्यार्थी भी जॉब ले लेते हैं ना एक बेहतरीन सी, तो उनका भी सम्मान मैं इसी तरीके से करता हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एहसास है कि उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की होगी जब पढ़ाई करी होगी, कितने संघर्ष भरा उसने जीवन झेला होगा, कितने लोगों के ताने सही होंगे, कितने लोगों की बातें सुनी होंगी, तब जाके उसको इस जॉब मिली है। तो मैं उसको सल्यूट करता हूँ। बाकी मानता हूँ कि उसने जीवन में बहुत कुछ उपलब्धि प्राप्त करने का कार्य किया।
किया है। पुलिस सुधार करने का काम भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, इन्होंने जिला जज पद का विसर्जन किया था। यह प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति था जिन्होंने कॉर्नवालिस कोड बनाया था। इसके अलावा इन्होंने राजस्व व्यवस्था तथा न्यायिक व्यवस्था की प्रारंभ की थी। ठीक है ना। तो ये थी आज की क्लास। प्रयास पूरा था कि आपको बेहतरीन ढंग से चीज़ों को समझा दिया जाए, बिल्कुल दिमाग में छपा दिया जाए, ये थे प्रयास। इसके अलावा आप डेली रिवीजन करिएगा, घर पे पढ़िएगा, गारंटी दूंगा सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से आपको याद हो जाएंगी, दिमाग में छप जाएंगी। ठीक है, बस चिंता मत करिएगा, पढ़ते रहिएगा। जो विद्यार्थी नए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। यानी चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।